रामनगरी अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार यहाँ पे धार्मिक आयोजनों का क्रम चल रहा है और अयोध्या में आकर तमाम भक्त अपनी श्रद्धा अर्पित भगवान श्री राम को कर रहे हैं। आपने बीते दिनों देखा कि हमने तमाम धार्मिक चीज़ें आपको अपने चैनल पर दिखाई और आज हम आपको लवलेश जी महाराज जी से वार्ता करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे धर्म के विषयों पे, जो इस समय धार्मिक मुद्दे चल रहे हैं, इन सब पे उनकी राय जानेंगे। तो आइए जुड़ते हैं उनसे और बात करते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी। अयोध्या आए हैं, प्रभु श्री राम का मंदिर बना, ये स्वर्णिम वर्ष चल रहा है, भगवान राम के मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? अयोध्या सनातन से बड़ी पवित्र नगरी थी। अयोध्या हम दूसरी बार आ रहे हैं। हनुमंत निवास में पहले बार भागवत कथा सुना चुके हैं, इस बार हम राम कथा सुना रहे हैं। इसके मुख्य जजमान ललिता बजाज हैं, जो रायसेन से आई हैं। राम जन्मभूमि का निर्माण बहुत अच्छी तरह से हुआ है, भगवान रामलला विराजमान हो गए हैं। अयोध्या बहुत सुंदर है। देखिए, माँ भगवती पराम्बा सीता जी अयोध्या को श्रापित कर चुकी थी, लेकिन भगवान राम जी जब से विराजे हैं और माँ भगवती पराम्बा सीता जी का यहाँ मंदिर एक और बन जाए, यदि जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ है, ऐसे यदि सीता जी के मंदिर का विशेष निर्माण हो जाए तो अयोध्या में और कांति आ सकती है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जितना पैसा मैंने अयोध्या में लगाया है, इतना पैसा यदि मैं अपने गोरखपुर में लगा देता तो एक अलग प्रकार की राजधानी बन जाती। अयोध्या में वो छवि क्यों नहीं आ रही, वो श्री क्यों नहीं आ रही? इसका कारण यही है कि अयोध्या को माँ भगवती पराम्बा सीता जी ने थोड़ा सा, वो धोबी की घटना आप लोगों को पता होगी, तो यदि जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ है, हमारी इच्छा है और संतों की भी ऐसी इच्छा, ऐसे ही एक अयोध्या में सीता मंदिर का निर्माण होना चाहिए, भव्य तरीके से सीता यज्ञ होना चाहिए। तो अयोध्या में एक और अलग प्रकार की कांति आ जाएगी, एक और अलग प्रकार की शांति आ जाएगी, क्योंकि यहाँ शांति को नहीं पहचान पाए थे, है ना। तो अयोध्या बहुत पावन नगरी है। सरयू माँ भगवती पराम्बा सरयू की तो क्या महिमा कहनी है। अयोध्या और चित्रकूट का एक विशेष नाता है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। कल हमारी कथा का, परसों हमारी कथा का समापन है। आज हमारे पूज्य मिथिलेश नंदन शरणदास जी महाराज भी आ गए हैं, वो भी कथा में कल बैठेंगे। तो लगातार संत लोग आ रहे हैं अयोध्या, और अयोध्या से ही हमारे भरत यात्रा जाती है चित्रकूट के लिए, और उस भरत यात्रा का भी हम वर्षों से स्वागत कर रहे हैं। और अयोध्या हमें बहुत अच्छा लगा अयोध्या में आकर, और हमारे सभी भक्त लोग यहाँ आए हैं, बहुत आनंद आया। राम कथा सब लोग सुन रहे हैं, बहुत मिल रहा है। लेकिन हमारी यही इच्छा है कि अयोध्या को अयोध्या ही रहने दिया जाए। ये जो चमक धमक ज्यादा हो रही है, उससे जो अयोध्या का अस्तित्व है, चमक धमक में आप क्या चमक धमक में यही हो रहा है जैसे कि जो चीजें होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। राम मंदिर देके बताइए। राम मंदिर जैसे बन चुका है, जैसे कि प्रायः हम देख रहे हैं कि चमक धमक का मतलब ये है कि जो काम हो अयोध्या में पुष्ट होना चाहिए, है ना। अब जैसे कि यही घाट का निर्माण हो रहा है, तो जैसे ये जो रास्ता है ना, ये चौड़ा होगा अभी, तो पहले रास्ता को चौड़ा करना चाहिए, फिर घाट का निर्माण करना चाहिए। अब जो वहाँ लोग निर्माण कर रहे हैं, जब उनका महाराज जी बीच में टोकेंगे, चौड़ीकरण को लेकर यहाँ पे काफी विवाद भी हो चुका है। राम पथ भक्ति पथ का जब चौड़ीकरण हुआ तो यहाँ पे तमाम स्थानीय लोग जो थे उनको अपना जगह छोड़ के जाना पड़ा, जिसका काफी रोष दिखा अयोध्या वासियों को। उसके बाद भी, इतना चौड़ीकरण होने के बाद भी, अभी जो मेला निकला है आपने देखा होगा, पूरी अयोध्या कसी हुई थी और लोग बाहर नहीं निकलना मुश्किल हो गया था, इतनी चौड़ीकरण, और उस चौड़ीकरण का भी विरोध था। और उसके बाद भाजपा यहाँ से हार गई संसदीय सीट, आप जान भी रहे, जिसका बड़ा कारण माना गया कि यहाँ पे चौड़ीकरण होने की वजह से जो पुराने लोग थे हस्तांतरित हुए। तो अगर एक बैग गवर्नमेंट इस तरह की चौड़ीकरण करेगी जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि उनका जो मूल वोट बैंक हो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगा और फिर उनको उसका नुकसान झेलना पड़ेगा? नहीं, जिधर वो चौड़ीकरण की बात हम कर रहे हैं सरयू की तरफ, उधर कोई ऐसा नुकसान होने वाला नहीं है। वो शहर का चौड़ीकरण की अलग बात है। हम इधर कुत्तार घाट की बात कर रहे हैं, जो परिक्रमा पथ की बात कर रहे हैं। वहाँ
तो बस यही है कि बहुत सुंदर है अयोध्या, लेकिन बस ये है कि इसको छावनी ना बनाया जाए। जैसे छावनी बनती जा रही है, कोई भी तीर्थयात्री आ रहा है उसको किधर से उधर घुमाया जा रहा है, फिर उधर से उधर घुमाया जा एक रहा है। सिस्टम प्रॉपर एक सिस्टम बनना चाहिए। लेकिन महाराज जी, वो तो एक निर्माण पूरा होने के बाद ही वो पूरा होता है। हाँ, तो अच्छी बात है, निर्माण हो जाए। हम यही सलाह दे रहे हैं कि जब निर्माण हो जाए तो सुंदर अयोध्या को जो भी दर्शनार्थी आए, क्योंकि ये लग रहा है कि एक दिन अयोध्या में दर्शनार्थियों की संख्या बहुत बढ़ने वाली है। तो बस उनको सही तरीके से दर्शन दिया जाए और अयोध्या का जो एक अस्तित्व है, अयोध्या का जी जो प्राकृतिक चीजें हैं उसको सुरक्षित रखिए। महाराज जी, एक सवाल है मेरा। 15वीं शताब्दी में भारत जो था वो विश्व गुरु कहा गया था। धर्म शिक्षा के क्षेत्र में आने जाने आपसे, आप एक धर्म गुरु हैं। और अभी वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है, मैकाले की शिक्षा व्यवस्था, ज्यादातर लोग जो पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था है, इंग्लिश मीडियम आदि चीजें, खैर उसका विरोध नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे अभी धार्मिक शिक्षाओं को वरीयता दी जा रही है। जैसे तमाम कॉन्वेंट स्कूलों में भी अन्य राज्यों में गीता, भागवत आदि चीजें पढ़ाई जा रही है। तो एक जो मांग चल रही है तमाम संतों की कि जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी, नवीन शिक्षा व्यवस्था, दोनों व्यवस्थाओं को मिलाकर एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई जाए जिससे भारत की संस्कृति, जो भारत की गुरुकुल व्यवस्था थी, उससे भी कनेक्ट हुआ जाए। क्योंकि जो पुरानी हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, अभी भी उसको आधार माना जा रहा है, उस पर सोच चीजें चल रही है, आप जान रहे हैं, और जग विदित है वो चीजें। तो इस पे आपका क्या राय है और क्या आप कहना चाहेंगे इस विषय पे कि किस तरह से वर्तमान या आगे की शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए, जिससे जो हमारी पुरानी संस्कृति थी वो भी आगे बढ़े? शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना बहुत जरूरी है। जो हमारी पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी, जैसे जो हमारा इतिहास था, आज वो इतिहास को नहीं पढ़ाया जा रहा है, और यदि पढ़ाने का प्रयास किया भी जा रहा है ना, तो उसको रोका जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार होना जरूरी है। और गुरुकुल की जो परंपरा हमारे देश में थी, वो गुरुकुल परंपरा में वो टूटती जा रही है। सरकार गुरुकुल की परंपरा पे जोर नहीं दे रही। हम ये चाहते हैं कि गुरुकुल की परंपरा को जोर दे दे, तो शिक्षा व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। गुरुजी, धर्म और कर्म को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों में भेद क्या है? धर्म और कर्म देखो एक दूसरे के पहलू हैं, ऐसा नहीं है। धर्म और कर्म दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। हमको धार्मिक भी होना है, हमको कर्म भी करना है। भगवान ने श्रीमद् भागवत जी में गोवर्धन लीला में यही कहा है, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। भगवान ने सभी ब्रजवासियों को यही कहा है कि कर्म ही पूजा है। कर्म से बढ़कर संसार में कोई धर्म नहीं है। जब हम पवित्र कर्म करेंगे तो हम अपने आप पवित्र धर्म की ओर अग्रसर ही हो जाएंगे। तो इसलिए हम सबको सबसे पहले अपना व्यवहार शुद्ध करना है। जब हमारा व्यवहार शुद्ध हो जाएगा तो अपने आप हमारा परमार्थ शुद्ध हो जाएगा। गुरुजी, जीवन के मूल्यों में सबसे परम आवश्यक क्या है आपके नजरिए से? हमारे नजरिए में से यही है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। जीवन में जितना हो सके परोपकार करना चाहिए। हम अपने परिवार को जितना ध्यान देते हैं, उतना हमें अपने पूरे संसार को परिवार मान करके, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम् की रही है। तो बस हमारा यही दर्शन है कि परोपकार जितना अधिक से अधिक हो सके हम परोपकार करें। परोपकार ही हमारा जीवन है। और कोई महाराज जी संदेश देना चाहते हैं? बस अयोध्या की धरती से हमारा यही संदेश है कि इस समय हिंदू जगह है। आज सदियों बाद इतना हिंदू इकट्ठा हुआ है कि जितनी भारत की जनसंख्या है उतनी आधी जनसंख्या हमारे प्रयागराज में हिंदू इकट्ठा हुआ है। तो बस हिंदू इकट्ठा हुआ है और हिंदू अपने आप को, ये देखिए, हम सनातन की बात करते हैं कि सनातन जागृत हो, लेकिन सनातन का जो आचरण है वो हमको अपने जीवन में लाना पड़ेगा, तभी हमारा सनातन जागृत होगा। तो लौलेश महाराज जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पे चर्चाएं की। उनसे हमने शिक्षा की बात की, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं की बात की, साथ ही साथ उन्होंने अयोध्या को लेकर एक बड़ी बात कही कि जैसे परिक्रमा पथ का चौड़ीकरण किया जा रहा है, तो वर्तमान में इसी तरीके एक ही बार में चौड़ीकरण कर दिया जाए ताकि दोबारा उसमें हस्तक्षेप न रहे और पर्याप्त जगह बने। साथ ही साथ अयोध्या के विकास में जो सबसे बड़ी चीज़ राम मंदिर बनी, उसके साथ साथ ही माता सीता का जब मंदिर बन जाएगा तभी अयोध्या पूरी मानी जाएगी। और जो धोबी के द्वारा एक आक्षेप लगने पे श्रापित हुई थी अयोध्या, तो उससे मुक्ति मिलेगी। एबीटी से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।